इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। तन मिला तुम तप करो, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। आज अभी आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से 83 लाख पूर्व की आयु गृहस्थ अवस्था में रहकर भी जब प्रभु को समझ में आ गई अब इस काया का कोई भरोसा नहीं है, क्षणभंगुर है, एक और नीलांजला उसने बता दिया कि बस 1 सेकंड लगती है जाने में। कुछ समय पूर्व, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, आप लोगों ने देख भी लिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारे बीच में है, और अभी भी विश्वास तो नहीं होता है। इस प्रकार से यह तन मिला है तो इससे तप कर लो। फसल सफल होती है कब? फसल सफल होती है कब? सोना चमकता है, दमकता है, लेकिन कब? और माटी का कलश प्यास बुझाता है कब? बोलो। इन सब का उत्तर एक ही है, जब वे अग्नि परीक्षा दे देते हैं। अग्नि परीक्षा देने के बाद ही फसल सफल होती है, और सोना चमकता है, दमकता है, और माटी का कलश भी प्यास बुझाने लगता है। जो पानी माटी को बहा कर लेकर जा रहा था, उसी माटी को वह बांधने की उसी पानी को वह बांधने की क्षमता ले आती है। मूठ माटी एलोरा वालों ने भी पढ़ी है और बाकी लोगों ने भी खूब पढ़ाया है। वह मूठ माटी में सब कुछ दिया हुआ है कि किस प्रकार से वह माटी तपस्या के माध्यम से सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सवेरे भी मैंने कहा था कि यशस्वी, मनस्वी और तेजस्वी बनना है तो तपस्वी बनना होगा। बिना तपस्वी के आज तक कोई न यशस्वी बना, न मनस्वी बना और न तेजस्वी बना। ये तेजस्वी भी तभी बन सकते हैं जब तपस्वी बनेंगे। इसलिए अपनी तपस्या को छिपाना नहीं और छपाना नहीं है। आज प्रातःकाल भाम देवी के इतिहास में वह सब कुछ घटित हुआ, और ऐसा घटित हुआ जो भूतों ने भविष्यति वाला था। यहाँ के जो अपने है ना संतोष जी कहाते, वहां रूम में आए आहार के बाद में, आंखों में पानी भराया, खुशी के आंसू। आज तो महाराज जी गजब हो गया, इतने सारे बच्चों ने एक साथ इतने संकल्प ले लिए, आने वाली पीढ़ी यह ध्यान रखेगी कि नहीं, भाम देवी में पंच कल्याण हुआ था, और इस तरह से आज हम संकल्पित हुए हैं। इन्हीं के ऊपर पूरा भार है, यही रथ को आगे खींचेंगे। बस हमने सुबह आपसे 4 बात कही थी, तब क्या, तब कब, तब क्यों और तब कैसे। इन चारों को शॉर्ट एंड स्वीट में, अपना तो सीधी सीधी भाषा में आप लोगों को बताना हो जाता है, लच्छेदार प्रवचन तो आते नहीं है। बस उनको सीधे सीधे भैया पिला दो, उसी हिसाब से आपसे बात कि तब क्या है। तब है इच्छा निरोधस तप है, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। गुरुदेव के शब्दों में कहें तो मन की बात मन में ही रहे, बस तब वह है। क्योंकि मन से बाहर जाते ही वह तहलका मचाने लगती है। या मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। मन का काम नहीं करना होता मोक्ष मार्ग में, मन से काम लेना होता है। और तब क्यों करते हैं? तब करते हैं तन को साधने के लिए और मन को बांधने के लिए तब किया जाता है। और तब के द्वारा ही हम अपने भावों की विशुद्धि कर सकते हैं, अपने परिणामों की शुद्धि कर सकते हैं। जब भाव विशुद्धि और परिणाम शुद्ध होंगे तब ही हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। आज प्रभु ने भी उसी तप को अंगीकार किया है, क्योंकि सूरज तपे तपे रे माटी,
दीपक जले जले रे बाती तुझको तप ना होगा, मोह तज ना होगा। फिर तब कब करना चाहिए बोलो मनावर? हाँ अभी भी सोच ही रहे हैं। जब तक शरीर में है दम तब तक कर ले तब। हाँ बाद में तो वो भी हिलने लगेगी। समझ, शक्ति और समय, ये तीन शब्द हमेशा बोलता हूँ। अभी आपके पास में तीनों हैं तो कर लो, अन्यथा अंत में शक्ति तो कुआ के आग के लगाए, अब कुआ के खुदाए, कुछ भी काज शरत नहीं है। जब आग लग गई उसके बाद में कुआ खोदने लगेंगे, कुछ भी काम सरने वाला नहीं है। और तब कैसे किया जाता है? तब किया जाता है शरीर के माध्यम से ही नहीं, मन और वचन के माध्यम से भी तब किया जाता है। गुस्से में रोटी का त्याग करना तो बहुत सरल है, लेकिन गुस्से का त्याग करना बहुत कठिन है। रोटी का त्याग तो बहुत सरल है, लेकिन उस गुस्से का त्याग करना बहुत कठिन है। प्रतिकूलता में अनुकूलता ढूंढना, यही आपके लिए समता, यही तपस्या, इसी को सबसे बड़ी साधना शास्त्रों में कहा गया है। आज आप लोगों को संस्कार प्रतिदिन, अभी भी हमने प्रतिमा पर भी संस्कार आरोपित किए, अंदर भी अभी संस्कार करने हैं। तो इन संस्कारों के माध्यम से गर्भ संस्कार हो गए, जन्म संस्कार हो गए, धर्म संस्कार हो गए। आज थोड़ी सी बात आपके सामने सामाजिक संस्कार की रखता हूं। और वो सामाजिक संस्कार क्या है? प्रातःकाल विनय भैया कहा था कुछ, बोलो। जैनियों की 3 पहचान कोई बताएगा? हाँ तेजस्विनी बोलेगी। कहाँ की बोलेगी ये तो पता नहीं, इधर भी बैठी उधर भी बैठी है। हाँ, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, देव दर्शन करना। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली, अच्छा बताया। तो ये जैनियों की 3 पहचान है। पानी छान कर पीने के लिए हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे एलोरा वालों से तो पहले ही कांटेक्ट किया कि भैया तभी आएंगे जब घर घर में शुद्ध भोजन बनेगा, कम से कम 4 दिन के लिए ही जैनी बनो। अभी यहाँ पर भी यही भामदेवी में भी, कन्नड़ में भी जब थे तो अपना भी शुद्ध भोजन करने का नियम ले लो। तो पानी छान कर कम से कम महीने में 4 दिन या साल में 50 दिन के जैनी तो बन जाओगे। उसके बाद में नित्य देव दर्शन करने का नियम भी लगभग पालन सबका होता है। 24 घंटे में एक बार देव दर्शन, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग, समझ में आ रहा है? ये रात्रि भोजन का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक आप सच्चे जैनी नहीं कहलाएंगे। नरक के 4 द्वार होते हैं, उसमें प्रथमम रात्रि भोजनम, नरकाणी चत्वारे द्वाराणी प्रथमम रात्रि भोजनम। प्रथम रात्रि भोजन है, नरक का द्वार बताया। आदि पुराण में और पद्म पुराण में खूब भरा है, इसका वर्णन पढ़ सकते हो और आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि रात्रि भोजन के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए यह न स्वास्थ्य की दृष्टि से, न सामाजिक दृष्टि से, न आर्थिक दृष्टि से, न व्यवहारिक दृष्टि से, किसी धार्मिक दृष्टि से कैसे भी तो उपयुक्त नहीं, फिर भी रात्रि में चल रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि रात्रि में कम से कम यदि आपको मान लीजिए कभी ऐसी नौबत आ जाए कि अब भैया पेट में चूहे कूद रहे हैं, मरी जाएंगे, तो घर में खा लेना कमरा बंद करके, लेकिन बाहर तो कम से कम सामूहिक भोजन नहीं करना। आज ये सामूहिक भोजन का प्रचलन चल रहा है। बुंदेलखंड में तो एक नारा चलाया कि दिन में ब्याह दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष। दिन में शादी दिन में भोज, और यही अहिंसा का जय घोष। महाराष्ट्र की इस भामदेवी की माध्यम से इस पावन धरा से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि दिन में भोजन और आपका दिन में शादी और दिन में भोज होना चाहिए। बोलो भामदेवी वाले तैयार है या नहीं है? हाथ ऊंचा करो भामदेवी वाले। हाँ बहुत बढ़िया, जितनी भामदेवी की महिलाएं पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी से तो बात हो गई है हमारे, पहले सुन लो करना क्या है। करना ये है कि हम सामूहिक
कोई भी कार्यक्रम रात में नहीं भोजन देंगे। बारात आएगी तो भी हम दिन में भोजन देंगे, और हमारे यहाँ से बारात जाएगी तो भी हम दिन में भोजन लेंगे। क्या बोला? भाम देवी के लिए ये नियम है। भाम देवी से बारात जाएगी तो भी दिन में भोजन, और भाम देवी में आएंगे तो भी दिन में भोजन करेंगे। ऐसा तो कर ही सकते हैं, बोलो। कहाँ है गज कुमार जी? तो ये दिन में भोज होना जरूरी है, और इस दिन में भोजन के लिए आपको सामूहिक भोजन का सबसे पहले त्याग, आप लोग अपने अपने हाथ उठा लो भामदेवी वाले, हाँ पूरे, और जो जो त्याग करना चाहते हैं वो भी उठा लो कि हम सामूहिक रूप से दिन में ही भोजन देंगे। ये यहाँ पर पारित हो जाएगा। अध्यक्ष जी और मंत्री जी से हमारी बात हो गई है, वे यहाँ पर कानून पारित कर देंगे। तो अपना भी, और शुरुआत बड़े लोगों से ही हो। रात्रि में कभी भी ऐसा कुकृत्य अपन को करना ही नहीं। रात्रि में कितने जीवों का संतरण हो जाता है। आज यहाँ पर प्रभु की अभी यह दीक्षा कल्याण हुआ, और भी मैंने बीच बीच में आप लोगों को बताया, महिला संगीत का जो प्रारूप है वह भी बदल गया है। कोरियोग्राफर आने लगे हैं और उनके माध्यम से अनेकों विकृतियां आ रही है। बैचलर्स पार्टी या प्री वेडिंग क्या, हाँ प्री वेडिंग शूटिंग और बोल रहे हैं, हाँ ये सब से बच जाओ तो यह है, तब कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा। तुम भी होती है ना, तुम भी, आचार्य जी ने बहुत अच्छा हाइकु दिया है कि तुम भी तैरती तारती औरों को भी गीली क्या सूखी। आज वह तुम भी, प्रभु की तुम भी यहाँ जो है गीली नहीं, वह सूखी हो गई है, और वह खुद भी तैरेगी और दूसरों को भी तारती चली जाएगी। ऐसी तुम भी, हम सब भी बने अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू। 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने के लिए पहुंची। वहां पर एक वृद्धा महिला पहले से ही उपस्थित थी। जब उन्होंने अपने अपने पात्र में पानी को प्राप्त कर लिया और शीश पर धारण करके चलने लगे, तभी एक महिला ने कहा, सुनो तो सखी, मेरा बेटा तो बहुत धनवान है, खूब आगे पीछे गाड़ियां घूमती है। इतना बोल ही रही थी कि नेता था और तुरंत गाड़ियों का काफिला गुजरा, धूल कर उड़ाते हुए चला गया। दूसरी महिला ने कहा, मेरा बेटा बहुत पहलवान है, बड़े बड़े खिताब उसने जीते हैं, पॉपुलर है, दुनिया भी उसकी चर्चा करती है। तभी तीसरी महिला ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो बहुत बड़ा विद्वान है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। इतना कहा ही था कि वो दोनों बेटे भी आए और अपने घर की ओर चले गए। तभी चौथी जो महिला थी, उसका बेटा भी बस से उतरा और देखा, अरे माँ के हाथ में पानी का कलश नहीं, मेरे रहते माँ पानी क्यों भरेगी। और उसने तुरंत अपने माँ के हाथ से वो कलश लिया और अपने शीश पर धारण कर लिया। तब उस वृद्धा महिला ने कहा कि भले ही तुम्हारा बेटा धनवान हो, भले ही तुम्हारा बेटा पहलवान हो, भले ही तुम्हारा बेटा विद्वान हो, लेकिन इसका बेटा तो संस्कारवान है, जो माँ को देखकर तुरंत अपने शीश पर उस कलश को ले लिया कि नहीं माँ, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुमने मुझे इतना बड़ा किया, इस योग्य बनाया, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं। संस्कारों की बात विगत 2 दिन से लगातार चल रही है, और बिना संस्कार के कभी भी
हम उन्नति को प्राप्त हो ही नहीं सकते। क्योंकि आज जिस जीव का जन्म हुआ, जन्म तो व्यक्ति का होता है, व्यक्तित्व का नहीं। जन्म सामान्य हुआ, लेकिन अपने व्यक्तित्व के माध्यम से उन तीर्थंकर प्रभु ने उस सामान्य को भी असामान्य में बदल दिया, और न केवल अपना उद्धार किया, जब उनके संपर्क में जो आया उनका भी उद्धार हो गया। ऐसा ही यहाँ पर भी दृश्य अपन को देखने को मिल रहा है। प्रभु एक ही बात कहते हैं कि जब तू आया तब जग हंसा और तू रोया। आवाज आती है ना, जब बच्चा कोई भी जन्म लेता है तो रोता है ना। हाँ, माताएं बता रही है, नहीं रोए तो बोले संकट में आ जाते हैं, बोले कि अरे क्या हुआ, तो उसको रुला देते हैं। जब तू आया जगत में, जगत हंसा और तू रोया। अब ऐसी करनी कर जा कि तू यहाँ से जाए तो तू हंसे और जग रोए, तू हंसे और जग रोए। जब यहाँ से जाने की वेला आए तो तू हंसता हुआ जाए और पूरा जगत तेरी याद में रोता रहे। ये कार्य तभी हो पाएगा जब हम अपने व्यक्तित्व की ओर नजर डालेंगे, उस संस्कारों की ओर नजर डालेंगे। क्यों? क्योंकि तीन हैं, एक है बचपन, एक जवानी और एक बुढ़ापा। बचपन में ज्ञानार्जन में बीत चला जाता है और जवानी धनार्जन में चली जाती है। अब बुढ़ापा है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पट गए बाल। आज ही बता रहे थे ना भैया जी कि डाई से किए हुए हैं काले काले बाल। हाँ, अधिकतर लोग पोत के आए हुए हैं, तो वही उसकी ओरिजिनलिटी तो रही नहीं। तो ये सब आपको संकेत कर रहे हैं कि उन संस्कारों को अपने जीवन में अपनाना है। वे माता पिता धन्य होते हैं जिनको ऐसी सत संतति की उत्पत्ति होती है और सत संतान की भाव भावों का पुण्य होता है। तब जाकर सो नारी सो सुट को जनती रहती, सो ठोर, और तुमसे सुट को जनने वाली वह माता इस धरती पर और कोई नहीं। तुम ही ऐसी माता मरु देवी यहाँ पर वह है जिसने ऐसे सुट को जन्म दिया। ध्यान रखना, आचार्य श्री जी ने एक बार भानपुर भोपाल के पास में पंच कल्याण के पूर्व 1 या 2 दिन पूर्व एक प्रवचन की अंतिम पंक्तियां कही थी कि माता पिता का इतना अच्छा पुण्य, ध्यान से सुन लो, माता पिता का इतना पुण्य कि ऐसी अच्छी संतान मिली, लेकिन संतान का ऐसा पुण्य नहीं जो ऐसे माँ बाप मिले। व्यंग है थोड़ा, लेकिन कटुक है कि संतान का पुण्य नहीं है। आज आप उसके हित के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि किस प्रकार हम उस संतान का कल्याण कर सकते हैं। कल्याण तभी होगा क्योंकि चर्या से जल्दी सीखता है, चर्चा से नहीं। आप यदि उसको कहेंगे तो वो नहीं सीखेगा, और करेंगे तो तुरंत सीख जाएगा। अभी पंच कल्याण के 1 दिन पूर्व हम यहाँ इसी प्लेटफार्म पे आए थे और यहाँ पर कुछ भी नहीं, वेदी के नाम पर कुछ भी नहीं, खाली ऐसे ही चबूतरा बना दिया। 11 तारीख को प्रातः काल से गर्भ कल्याण की क्रियाएं शुरू होना है और 10 तारीख को प्रातः 9 बजे हम यहाँ पर थे। तो हमने गज कुमार जी को और इनको सबको बुलवा लिया कि आप आके तो देखो भैया, कल से पंच कल्याण है। फिर मैंने बोला भैया कहने से कुछ नहीं होगा। हम थोड़ा सा नीचे झुके और 1 या 2 ईंट को पीछे लगाकर उठाने का पुरुषार्थ किया था। ये राजेंद्र भाई बैठे हुए हैं, गज कुमार जी अध्यक्ष भी हैं। 1 ट्रॉली ईंट बीट जिसको बोलते हो आप लोग पीछे होगी, फटाफट कब 50 लड़के यहाँ पर भानपुर के आ गए और वह वेदी बनना शुरू हो गई। जब तक भैया जी आए तब तक तो वह वेदी आधी तैयार करके खड़ी। मैंने बोला भैया जी भी आ रहे, आप लोग कर क्या रहे हो? ये तो इस प्रकार से कहते तो नहीं, करना शुरू कर देंगे
क्योंकि हम विद्यालय में जिसमें पढ़ते थे वहां पर भी ऐसा ही एक बार नजारा देखने को मिला कि प्रिंसिपल साहब थोड़ा सा नीचे झुके ही थे काम के लिए, सारे बच्चों ने झाड़ू हाथ में ले ली और तुरंत झाड़ू निकालना शुरू कर दिया। इसलिए कहने से नहीं, करने से। क्यों? सही बोल रहे ना, इतना महत्व नहीं। पहले तो बहुत सिक्कों के यहाँ गुरुद्वारा में कुछ भी नहीं, महिलाएं अपनी चुनरी से पूरे गुरुद्वारा को साफ कर देती है और कचरा बाहर कर देती है, झाड़ू वगैरह स्वयं लगाते हैं। ऐसे ही टाका स्वामी, अभी हम लोग अभी वहां थे एलोरा में, प्रतिदिन अफसर ग्रेड के लोग भी जो आईएएस अफसर हैं, आईपीएस हैं, वो भी झाड़ू अपने उस पे बाइक पे या गाड़ी के अंदर लेके आएंगे और मंदिर में अपने हाथ से झाड़ू लगाकर मंदिर को साफ करेंगे। ये प्रथा थी भारत की, लेकिन आप लोग नोटों के भरोसे हो गए, बस नोटर। अरे चिड़िया भी होती है, वो अपना घोंसला बनाती नहीं बनाती? तो फिर रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज गुरुदेव हमेशा अपने मुख से बोले कि जैसे रोटी आप बाजार से लाकर खाना पसंद नहीं करते, इसी प्रकार कपड़ा आप बाजार का क्यों पहनकर पसंद करते हो, पहनना पसंद करते हो। इसी प्रकार आप मकान दूसरे से बनाना क्यों पसंद करते हो। कहाँ से ये आया? इंजीनियर, कहाँ से ये घुसे? सब पैसे वालों के इसमें हो गए। एक गांव में चार आंखों से देख नहीं पाते थे, ऐसे चार मित्र रहते थे। चारों मित्र छोटे से गांव में थे, और जब गांव में थे तो गांव में तो होता ही है बेरोजगारी का मामला, कहाँ से क्या करे, और ऊपर से आंखें भी नहीं। पर देखना आप एक बात, जहाँ कुछ कमी होती है वहाँ कुछ न कुछ गुण जरूर होता है। मान लीजिए आंख नहीं है लेकिन गॉड गिफ्ट में कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। जैसे मान लो आपने रविंद्र जैन को सुना होगा, तो कैसे गायक थे वो, ऐसी कोई बजाने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ कला होती है। तो चारों के पास अपनी अपनी कला थी, अपना अपना हुनर था, और अपने उस हुनर को वो चाहते थे कि हमारी इस कला का प्रयोग और उपयोग यहाँ नहीं हो पा रहा है, क्यों ना कहीं बड़े देश में चले और वहाँ जाकर इस कला का उपयोग करें। क्योंकि गांव का जोगी और गांव का जो जोगी है और अन्य गांव का वो कहते हैं सिद्ध कहलाता है। अपने गांव में अपनी पूछ परख नहीं होती है। ऐसा विचार करके वो चारों के चारों बाहर निकल गए और आजीविका के तलाश में वो पहुंचे। और आपको बताएं चारों के अंदर अलग अलग गुण थे, बहुत अलग ही गुण थे, विशेष गुण थे। पहला था रत्न परीक्षक, दूसरा था अश्व परीक्षक, और तीसरा था स्त्री परीक्षक, और चौथा था पुरुष परीक्षक। देखना चारों की वो परीक्षाओं अलग अलग लेने वाले वो चारों के चारों थे। वो बड़ी राजधानी में पहुंचे और अब आजीविका की मांग से चारों तरफ घूम रहे हैं, और घूमते घूमते राजा के पास पहुंचे। राजा ने उन चारों से जब बात करी तो चारों से पूछा, तो चारों ने अपनी अपनी विशेषताएं बताई और उन सब विशेषताओं को रखा। तो राजा ने सोचा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कभी न कभी कहीं न कहीं इनका उपयोग तो होगा। ठीक है, 1 सेर आटा, 1 छटाक दाल, 1 तोला घी और 1 तोला मसाला इनको दिया जाता है, ताकि ये चारों अपनी आजीविका करते रहें। अलग अलग सबको दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि जब ये सब चीज मिली, बड़े खुशी खुशी वो रहने लगे और आनंद के साथ राजा के राजमहल में रहते थे। उसी समय बात ये हुई कि एक दिन एक बहुत बड़ा जौहरी आया और जौहरी ने रत्न बताए, और जब वो रत्न बताए तो राजा को याद आ गया, रत्न लेने के पहले परीक्षा तो कर लें, ये असली है कि नकली। और इसी उहापों में जो एक सूरदास जो थे उनसे कहा, उन्हें आश्चर्य तो हो रहा था, आंख से दिखता नहीं है, क्या ये परीक्षा करेगा, लेकिन फिर भी परीक्षा ये कह रहा है मैं इसका अनुभवी हूँ, तो इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, इस परीक्षा के माध्यम से इनकी भी परीक्षा हो जाएगी। और वो रत्न उसके सामने रख दिए, और उन्होंने वो जो रत्न हैं उन रत्नों को बहुत अच्छे से बोले, 1 दिन का समय दीजिए, 1 दिन में आपको हम इस रत्न का, आज तो नहीं लेकिन कल बता देंगे। और दूसरे दिन वो रत्न बता दिए, रत्न बता दिए और राजा से कहा ये नकली है और ये असली है।
राजा ने कहा अच्छा ठीक, कैसे आप कैसे कह सकते हो नकली है इसलिए? अब बोले राजा क्या कहूँ, मैंने तो परीक्षा कर ली। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो जो असली हैं वो टूटेंगे नहीं और जो नकली हैं वो टूट जाएंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात है कि अब ऐसा कहा तो वास्तविकता में जो नकली थे टूट गए। फिर भी राजा ने पूछा आखिर कैसे आपने पता किया? बोले कुछ नहीं राजा साहब, इसका एक ही परीक्षण है, बहुत सारे परीक्षण, पहला परीक्षण में ये नकली इसलिए। बोले क्या? इसको हम धूप में रखते हैं। तो धूप में रखते हैं तो धूप में रखने के बाद जो नकली होता है वो गर्म हो जाता है, तो मेरे स्पर्श से पता चल गया। और जो असली होता है वो कैसा रहता है? ठंडा हो जाता है। और असली जो, आप असली हो कि नकली हो? बताओ, आप असली हो कि नकली हो? असली हो, पक्का असली हो? जितने लोग यहाँ बैठे सब असली है। असली हो तो कभी गर्म होते हो क्या? अगर आप गर्म हो जाते हो जरा जरा सी बात में तो आप असली नहीं हो, आप असली हीरे नहीं हो, आप नकली हीरे हो। अगर असली हीरे बनना है तो आपको गर्म नहीं होना है किसी भी बात को लेके, तब कहीं आपके असली और नकली की पहचान होगी। दूसरा अश्व परीक्षक था, चारों की अलग अलग चीजें, आपको बहुत कुछ मिलता चला जाएगा। अब दूसरा अश्व परीक्षक था। उस अश्व परीक्षक के समय एक बहुत इतना सुंदर घोड़ा, सब बातों में निपुण, और घोड़ा बड़ी कीमती था, बहुत कीमत वाला था। राजा लेने ही चाह रहा था उस घोड़े को, एकाएक याद आ गया, अरे भैया इतना महंगा, इतना कोष जा रहा है, क्यों ना मैं इस घोड़े की पूछ परख कर लूं और बता तो लूं जब मेरे पास है ही। तो उन्होंने दूसरे सूरदास जी से निवेदन किया, कृपया आप इसको देखेंगे ये ठीक है कि नहीं ठीक है। उन्होंने पूरा जांच पड़ताल करी, उसकी नाड़ी नसें देखी, घंटे डेढ़ घंटे तक परीक्षण हुआ। परीक्षण होने के बाद उन्होंने कहा राजा साहब ये घोड़ा आपके काम का नहीं है। जितने वहां राज दरबारी थे सबके सब बोले कि ये कैसे कह रहे हैं सूरदास जी, एक तो वैसे ही अंधे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कई काम का नहीं है। फिर भी भैया क्यों? उन्होंने पूछा। बोले राजा साहब आप कैसे कह रहे काम का नहीं है? बोले इसको आप जब पानी में जाएगा तो पानी में जाने के बाद ये जो है पानी में वहीं बैठ जाएगा, उठेगा नहीं। तो बोले ऐसा? हाँ ऐसा, परीक्षा कर लो। हुआ ये कि जब पानी आया तो पानी में वहीं के वहीं वो बैठ गया, वहीं के वहीं वो लेट गया। अब राजा साहब ने कहा भैया बताओ तो सही, आप आंख से अंधे हो, वो कैसे क्या पता कर लिया आपने कि ऐसा ये हो जाएगा? हम सब आंख वाले भी पता नहीं कर पाए, तो ऐसा क्या हुआ? तो यहाँ माताएं बहनें जो बैठी ना, थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज को। आज का अपना गर्भ संस्कार का प्रकरण चल रहा है, उस पर आपको आपकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। तो वो जो सूरदास जी थे उन्होंने कहा साहब ऐसी बात है राजा साहब कि ये जो घोड़ा है इसकी एक नस मोटी है, और इसकी जो पेट की जो एक नस मोटी, ये इसलिए मोटी है, ये जो नस है इसका कारण ये है कि जब ये गर्भ में था, जब ये गर्भ में था तो गर्भ में रहने पे इनकी जो माता थी उन्होंने भैंस का दूध पिया था। क्या पिया था? भैंस का दूध पिया था। उस भैंस के दूध के कारण इनकी जो नसें, मां ने पिया दूध गर्भ अवस्था में, और उस गर्भ अवस्था के दूध के परिणाम स्वरूप ये जो है घोड़ा हुआ तो घोड़ा, लेकिन भैंस के स्वभाव का हो गया। सोचो माँ क्या खा रही है उसका प्रभाव संतति पे पड़ रहा है, उस घोड़े पर भी पड़ा, और घोड़ापन छोड़ दिया, और क्या हो गया? पानी आते ही पानी में डूब जाता है। अब आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और वो खाने पीने के माध्यम से आपकी उस गर्भ में आने वाली उस संतान पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसमें कोई किंतु नहीं, उसमें कोई परंतु नहीं। ये विचार आप करना इस विषय को लेकर। आप बाद में कहते हो बच्चा सुनता नहीं है, ये खाता है वो खाता है। क्या आपने अपने आप को संयमित रखा? क्या आपने तो अपने आप को संयमित नहीं रखा, और आप उस बच्चे को संयमित करने की बात कर रहे हो। खान पीन का अपने आप में बहुत 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 प्रभाव पड़ता है। अब तीसरे की बात आती है कि तीसरा था क्या? स्त्री परीक्षक। अब राजा ने सोचा क्यों ना जिससे मैं इतना स्नेह करता हूं, जिससे मैं इतना प्रेम करता हूं, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, मेरे जीवन का सब कुछ वही है, मेरी रानी, उसका परीक्षण कराया जाए। तो फिर तीसरे सूरदास से कहा, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था कि वास्तविकता में भले आंख से अंधे हैं
लेकिन ये तो सब सही सही बता देते हैं। अपनी स्त्री का परीक्षण करने के लिए, अपनी रानी का परीक्षण करने के लिए राजमहल में बोल दिया गया एक सूरदास जी आ रहे हैं, ध्यान से उनकी सेवा चाकरी करना। बस रानी साहिबा ने भी देखा और देखने के बाद जो है अब वो आने वाले हैं तो बस पूरी तैयारी के साथ थी। इतना सुनकर ही खूब श्रृंगार किया और सैया पर बैठी थी और सूरदास जी जैसे ही आए, रानी में हाथ में भेंट में खड़खड़ाती हुई आई, एकदम जल्दी जल्दी आई, थम थमाती हुई पैर से पहुंच गई और फिर वहां आ गई राजा साहब वो रानी के पास। सूरदास जी 10-5-15 मिनट बैठे, बातचीत बोली सुनी और आ गए। फिर राजा ने पूछा क्यों भैया? राजा साहब आप पहले तो मुझे क्षमा करने का पहले कहें तो मैं कुछ कहने की ताकत रखता हूँ। हाँ बोलो क्या बात तो क्या है? बोले पहले आप बोल दो ना, आप कुछ मेरे साथ होगा तो नहीं गलत? नहीं। बोले बताओ। बोले रानी साहिबा जो है, रानी माता जो है वो या छत्राणी तो नहीं है, मतलब वो छत्राणी तो नहीं है, वो कोई हीन परिवार की है, वो कोई ऐसे परिवार की है जिस परिवार से हम कह सकते हैं कि नीच परिवार की है। अब राजा जो है बड़े खिन्न हुए। अब वो राजा खिन्न होते हुए रानी के पास पहुंचे और रानी के पास पहुंचे तो एक ही निवेदन किया कि हे रानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन मुझसे झूठ मत बोलना और कुछ छुपाना मत, सत्य सत्य बोलना, उसमें तो तुम्हारा कोई दोष नहीं मानूंगा, पर सच बोलोगी तो मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा और झूठ बोलोगी तो हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। तो सब पूछा आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या हो? तो फिर रानी ने राजा को सब कुछ बता दिया। और मैं तो एक बांधी की कुक्षी से पैदा हुई पुत्री हूँ, मैं राजकुमारी नहीं हूँ। विवाह के समय राजकुमारी का देहांत हो गया था, उस समय क्या किया जाए, तो मैं बहुत सुंदर थी तो मुझे ही विवाहित कर दिया गया है, बाकी मैं तो जो है वो राजकुमारी नहीं हूँ। अब पहुंचे वो किसके पास? सूरदास जी के पास कि भैया आप ये तो बताओ, आप आंख से अंधे हो और उसके बाद भी आपने सब कुछ पता कर लिया। तो बोले जरूरी थोड़ी है कि आंख से ही सब कुछ पता होता है। बोले मैंने 2 बातों से परीक्षण किया। जब वो रानी साहिबा आई थी तो इस प्रकार से थमथमाते हुए आई थी, जो बड़े घर की माताएं होती हैं, जो बड़े घर की बहनें होती हैं, इस प्रकार ठमक ठमक कर और थमा कर और पाँव को थर्राते नहीं चलती हैगी, पाँव को घीस कर नहीं चलती हैगी। वो चाल, उनकी चाल की आवाज से मैंने समझ लिया, उनके शरीर की क्रिया से मैंने समझ लिया, और फिर उनकी जो बोलने की भाषा समिति थी उससे मैंने समझ लिया कि छत्राणी की भाषा समिति ऐसी नहीं होती है जैसी इनकी भाषा समिति है। विचार करना, आपकी भाषा समिति से, आपके चाल चलन से पता चल जाएगा कि आपका क्या कुल है। मतलब भले बुरे सबकी एक सी बोली नहीं होती हैगी, जो भले मानुस होते हैं उनकी बोली अलग होती हैगी। इस प्रकार से परीक्षा करी। अब राजा साहब को रहा नहीं गया, उनने कहा भैया मेरी भी परीक्षा कर लो, मेरी भी परीक्षा कर लो। माताएं बहनें बहुत ध्यान से सुनना, ये अपने आज का सार जो चौथा पुरुष परीक्षा है वो आज का सार है, वो सुनना ध्यान से। तो राजा साहब ने कहा साहब आप मेरी भी परीक्षा कर लो। चौथे सूरदास से कहा तो गुस्ताखी माफ हो, मैं तो जिस दिन आया था उसी दिन परीक्षा कर ली थी, पर आप पहले बता दें कि मेरे साथ कुछ होगा तो नहीं गलत। बोले हाँ बोलो क्या हुआ? बोले ऐसा है कि आप जो हैं वो किसकी संतान है? तो बोले ऐसा लगता है कि आप जो हैं किसी वैश्य बनिया की संतान हैं, आप किसी वैश्य या बनिया की संतान हैं। अब जैसे ही ये पता चला, अब चलते ही क्या हुआ, अब जो है राजा बड़ा खेद खिन्न हो गया और राजा ने सोचा क्या किया जाए। अब राजा इस कौतूहल में था कि अब मैं क्या करूं। अब हो सकता है मेरी माता दुराचारणी हो, कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है क्योंकि भरोसा किसी का नहीं है, अग्नि का भरोसा नहीं, जल का भरोसा नहीं, नदी का भरोसा नहीं, सर्प का भरोसा नहीं, तो फिर क्या है? स्त्री का भी कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कुटिल स्वभाव वाली हो, विश्वास क्या। फिर भी वो माँ के समक्ष पहुंचा और माँ से उसने कहा माता भवितव्यता बलवान होती है, बड़े बड़े देव चक्रवर्ती भी उसमें उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, कृपया सत्य बताओ मेरे अंदर क्षत्रिय के योग्य संस्कार नहीं है और उस प्रकार का उदार आदि गुण मेरे अंदर नहीं है, तो ऐसा क्या है कि मैं किसका पुत्र हूं, मैं जानना चाहता हूं। तो माताएं बहनें बहुत ध्यान से सुनना। तब
रानी कहती है, क्या कहती है? बोले बेटा सच सच बता देती हूँ बात क्या है। बोले बहुत पहले की बात है, यहाँ एक सेठ कल्याण राय जी रहते हैं, जो हमारे महल के आगे रहते हैं, और वो इतने अच्छे से राग गा रहे थे। उस राग को मैंने अपने राजमहल से देखा, उनकी आंखों से मेरी आंखें मिली, और मेरे और उनके मन में आया ना आया, मेरे मन में दुर्भावना आ गई, और उसी दिन जो है राजा साहब के माध्यम से गर्भ धारण हुआ है। वही एक परिणाम मेरा गलत था, उस परिणाम के कारण हो सकता है वो परिणाम मेरे थे, अंदर से दुर्भावना थी, उस दुर्भावना के कारण हो सकता है वो संस्कार पड़ गए हो, और संस्कार के अंदर तुम्हें ऐसा बताया जा रहा है कि तुम क्षत्रिय के पुत्र नहीं वैश्य के पुत्र। विचार करना, कितनी गहन बात बोली है। शरीर का संभोग नहीं हुआ है, शरीर से संबंध नहीं बना है, लेकिन शरीर से संबंध नहीं बनने के बावजूद भी आपके परिणाम, आपका आकर्षण अगर किसी के प्रति है, तो उस आकर्षण के माध्यम से आने वाली संतान पर वो संस्कार पड़ते हैं। ये मानना, आपने भोग किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन मन से अगर आपने विचार कर लिया है तो भोग हो चुका है। आचार्य उमा स्वामी भी यही बात तत्वार सूत्र में उन्होंने कहा, शेषा स्पर्श शब्द रूप मन प्रविचारा। देवलोग क्या करते हैं? बोले शेषा शब्द मतलब क्या? मतलब पहला तो है शरीर से व्याभिचार करते हैं, फिर उसके बाद क्या है शब्द से करते हैं, रूप, फिर उसके बाद रूप से करते हैं, फिर उसके बाद फिर क्या शब्द, शेष शब्द रूप स्पर्श, स्पर्श शब्द, स्पर्श से भी व्याभिचार हो रहा है, मात्र टच कर लिया। फिर शब्द सुनने के बाद भी व्याभिचार हो रहा है देवों में, और रूप को देखने से भी व्याभिचार हो रहा है। आप विचार करना, अगर आप गलत दृष्टि से देख रहे हैं तो देखने के माध्यम से भी उस आने वाली संतान पर जिसके प्रति आपका राग है, जिसके प्रति आपका अट्रैक्शन है, जिसके प्रति भी मन आपका विचलित हो रहा है, चंचल बन रहा है, उसके भी संस्कार उस बालक के अंदर आते ही हैं। ये आप मान के चलना। इसलिए अपने आप को बचाना है, और अपनी सत्संतान को अगर आप चाहते हैं, अगर हमारी सत्संतान हो तो अपने आप को, अपने ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से हम रखेंगे, तभी हमारा जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। नहीं तो ध्यान रखना, वो जो हम चाहते हैं सत्संतान की प्राप्ति, वो कभी नहीं होगी। संस्कारों का भारतीय जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। संस्कार का शब्द संस्कृति से है। संस्कार शब्द के कई अर्थ दिए गए हैं। संस्कार का अर्थ शुद्धि भी है, संस्कार का अर्थ परिष्कार भी है, संस्कार का अर्थ सुधार भी है, संस्कार का अर्थ आपका मन भी है, संस्कार का अर्थ रुचि भी है, संस्कार का अर्थ आचार विचार भी है, संस्कार का अर्थ परिष्कृत करना भी है, उन्नत करना भी है, और उस मनोवृत्ति को, स्वभाव का शोधन करना भी है। पूर्व जन्म की वासना भी संस्कार है, पूर्व जन्म का करा हुआ भी संस्कार है, कुल वो भी संस्कार है, मर्यादा वो भी संस्कार है, शिक्षा सभ्यता वो भी संस्कार है, सब कुछ संस्कार है। कोश और ग्रंथों में अलग अलग अर्थ किए गए हैं इस संस्कार के, कि शुद्ध किया हुआ, परिमार्जित किया हुआ, परिष्कृत किया हुआ, सुधारा हुआ, ठीक किया हुआ और सवारा हुआ, ये सब कुछ अर्थ किए गए हैं संस्कार के। अतएव संस्कार मानव जीवन का उत्कर्षण हेतु नितांत अपेक्षित एक क्रिया है। संस्कार को सामान्य चीज मत मानो आप। संस्कार का प्रारंभ अभ्यास से होता है, आदत से होता है, आदत के पश्चात वो प्रवृत्ति हमारे जीवन के साथ और मौत तक बनी रहती है, तब तक संस्कार हमारे साथ बने रहते हैं। संस्कार डालना पड़ता है, क्योंकि दोष का परिशोधन प्रयास पूर्वक ही होता है। अगर जीवन के साथ संस्कारों का घनिष्ठ संबंध है तो वो पूर्व संस्कार, ये कहना चाहिए पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।